आपके घर में खुशहाली, नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। शुक्र ग्रह की यह स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन या फिर नई नौकरी के अवसर लेकर आ सकता है। अचानक से किसी गुप्त या अप्रत्याशित स्रोत से आर्थिक मदद या लाभ मिलने की संभावना। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज फिर से लेकर आ गए हूं आपके लिए आने वाला सप्ताह 1 से 7 जुलाई का जो समय है वो सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, आपके लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स का संगम और मिश्रण लेकर चलूंगा ताकि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि दोनों ही बड़े चमत्कारी और जबरदस्त सब्जेक्ट है। कार्ड्स मैंने आपके लिए शफल कर लिए हैं और इनको देख लिया है। ठीक है, ओके, चलिए आपको सबसे पहले समय बर्बाद न करते हुए ग्रहों की स्थिति बता देता हूं। साथियों, आपके लगन भाव में राहु देव विराजमान है, आपके द्वितीय भाव में शनि देव विराजमान है, इसके बाद आपके चतुर्थ सुख भाव में शुक्र देव विराजमान है, उसके बाद बृहस्पति देव और सूर्य की युति जो है वो आपके पंचम भाव में हो रही मिथुन राशि में। 6th हाउस में आपके बुध देव विराजमान है, 7th हाउस में लियो साइन में आपके सिंह राशि में केतु और मंगल की भयानक युति बनी हुई है। इसके अलावा बाकी के सब ग्रह घर जो है वो खाली। साथियों, शुरुआत करते हैं अब कि चंद्रमा जो है किस रास्ते इस सप्ताह आपके यहां गोचर करने वाला है। चंद्रदेव जो है वो 1 तारीख को आपके यहां चंद्र राशि में यहां पर मंगल और केतु इनके साथ युति करेंगे। 1 तारीख को चंद्रमा यहां पर आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इनका यह भ्रमण होगा, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। इसके बाद चंद्रदेव 2 तारीख को कन्या राशि में आपके यहां पर प्लेस हो जाएंगे, विजिट करेंगे। यहां पर ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, जो कि सूर्य देव का नक्षत्र है, और आपके 8वें घर का गोचर ये होगा। इसके बाद 4 जुलाई को चंद्रदेव तुला राशि में आ जाएंगे, यहां पर जहां ये स्वाति नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जो कि राहु देव का एक नक्षत्र है, और आपके 9th हाउस भाग्य के घर में पड़ेगा। इसके बाद 6 जुलाई को चंद्रदेव यहां से उठकर फिर वृश्चिक राशि में यहां पर आ जाएंगे, जहां विशाखा नक्षत्र में इनका भ्रमण होगा, जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है, और ये आपके 10वें घर में पड़ता है, हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो इस तरीके से चंद्रदेव का इस पूरे सप्ताह की आपकी जन्म राशि में कुंडली में जो भ्रमण है उसकी स्थिति को मैंने क्लियर कर दिया। कुंभ राशि वाले साथियों, अब आपको कुछ आपके बारे में विशेष बताता हूं कि पिछले कुछ समय से आप जिन मानसिक और भावनात्मक दौर से, दबाव से, प्रेशर से गुजर रहे थे, अब उसका अंत नजर आ रहा है। कई अड़चने और संघर्ष जैसे आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए थे, लेकिन अब ग्रहों का संयोग यह बता रहा है कि आपकी जिंदगी एक नई पटरी पर चलने को बिल्कुल तैयार है। इस हफ्ते आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप पहले से टालते आ रहे हैं कामों को भी पूरा करने में सक्षम होंगे। खासकर काम जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े हुए थे, अब वो सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बात करते हैं आपके परिवार के बारे में साथियों, पारिवारिक जीवन के बारे में। तो जिन लोगों को अपनी मदर यानी माताजी या घर की किसी महिला सदस्य की तबीयत की चिंता थी, उनके लिए भी राहत की एक खबर है कि न सिर्फ उनकी तबीयत में सुधार होगा, बल्कि उनकी वजह से घर में कोई लाभ या सुखद अवसर भी बन सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में एक सकारात्मक वातावरण और माहौल बनता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र ग्रह 4थे घर में विराजमान है, अपनी ही राशि में। जबरदस्त योग है। इसका मतलब है आपके घर में खुशहाली, नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। जो लोग नया घर लेना चाहते थे या उसको रेनोवेट कराना चाहते थे, उसके लिए यह समय अनुकूल है। महिलाओं के लिए भी यह करियर और नए काम की शुरुआत के लिए एक शुभ समय है साथियों। अब आपके करियर की और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं साथियों। तो इस हफ्ते शुक्र ग्रह की यह स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन या फिर नई नौकरी के अवसर लेकर आ सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े बदलाव या फिर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको शुभ समाचार जरूर मिल सकता है साथियों। जो लोग वर्क फ्रॉम होम की तलाश में थे, उनके लिए भी अच्छा मौका है। आपके बॉस या सीनियर्स आपके काम की तारीफ जरूर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम में और मन करेगा। व्यापार और बिजनेस करने वालों के लिए सप्ताह के मध्य में चंद्रमा और मंगल का जो योग बनेगा आपके 7th भाव में, यानी यहां पर मिड में जो चंद्रमा और मंगल की जो युति बनेगी इन द 7th हाउस,
इससे पार्टनरशिप, नए समझौते या बिजनेस की नई डील के शानदार मौके बन रहे हैं. जस्ट बिकॉज द मून इज कंजॉइनिंग द मार्स इन द 7th हाउस, इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर पार्टनरशिप और लीगल मैटर्स. आपकी शादी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों और रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो निजी संबंधों, शादी और प्रेम जीवन पर इस हफ्ते आपके विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं. अगर आप सिंगल हैं तो कोई अच्छा रिश्ता सामने जरूर आ सकता है. पहले जिस अकेलेपन या इमोशनली कट ऑफ को आप महसूस कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपके आसपास के लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे साथियों. लेकिन ध्यान रहे, अपने गुस्से और शब्दों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए. रिश्तों को मजबूत करने के लिए संवाद में मिठास लाइए और कूटनीति बहुत जरूरी है. अगर किसी नए रिलेशन या अरेंज मैरिज के लिए कागजात हस्ताक्षर करने की बात हो तो सब कुछ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि केतु ग्रह का हल्का सा प्रभाव भ्रमित कर सकता है. क्योंकि चंद्रदेव सिर्फ मंगल के साथ युति नहीं कर रहे हैं, केतु के साथ भी युति हो रही है इनकी, वो भी 7th हाउस में. साथियों, अब आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं. स्वास्थ्य के मामले में हफ्ते का अंत आपके लिए राहत लेकर आ रहा है. पुरानी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज जिनसे आप परेशान थे, उनमें अब सुधार के संकेत मिलेंगे. यदि कोई कर्ज या कोर्ट केस चल रहा है तो उसका भी हल निकल सकता है. अचानक से किसी गुप्त या अप्रत्याशित स्रोत से आर्थिक मदद या लाभ मिलने की संभावना, कहीं से पैसे का अरेंजमेंट होगा. अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो इस बार आपके पक्ष में फैसला आने के योग बन रहे हैं. वही इस हफ्ते किसी धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर जाने का भी मौका बन सकता है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मकता आपको जरूर मिलेगी. ग्रहों के संयोग और खास उपायों के बारे में उसके हिसाब से बात करें तो इस हफ्ते चंद्रमा की मूवमेंट कभी कभी आपके पक्ष में रहेगी और कभी कभी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत महसूस कराएगी. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए यही सलाह दूंगा कि अपने विरोधियों से सतर्क रहिएगा. ये कार्ड्स भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं. आपके कॉम्पिटिटर्स, विरोधी और छुपे हुए दुश्मन, उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा. किसी भी तरह से आपको लोन या उधारी से बचना चाहिए. इस सप्ताह आपके लिए सबसे आसान और प्रभावी उपाय होगा श्री कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए. हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा. मां चंडी की, महाकाल या महाकाली की पूजा भी विशेष फलकारी आपके लिए रहेगी. खासकर नवरात्रि में पूजा पाठ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें पूरी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए. आप जितना भगवान पर भरोसा रखेंगे, सफलता के दरवाजे उतने ही खुलते चले जाएंगे. कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, आपका स्वामी ग्रह शनि, जो अनुशासन का प्रतीक है, इस वक्त आपके दूसरे घर में घर गृहस्थी, सुख सुविधा के भाव में है. 7वें भाव में चंद्रमा और मंगल की भी स्थिति है. बिजनेस, पार्टनरशिप, शादी, रिश्तों में मजबूती के संकेत है. केतु का हल्का सा प्रभाव रहेगा. किसी भी डील या समझौते को अतिरिक्त सतर्कता यहां पर जरूरी हो जाएगी. 6 जुलाई के बाद रुके हुए कामों में प्रगति आ जाएगी. नवरात्रि, कृष्ण पूजा और माता के व्रत विशेष लाभकारी आपके लिए रहेंगे, ये आपको राय दे रहा हूं. साथियों, कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत का है, तरक्की का है, खुशियों का है, मजबूत संबंधों का सप्ताह है. बस किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी से मत कीजिए. सावधानी से सोचिए और किसी जानकार से सलाह लेकर आगे बढ़िए. अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों को बांटिए. समय का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए. आपके रुके हुए काम अब तेजी से बनने वाले हैं और जो भी परेशानियां थी उसमें समाधान खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा. अगर आपको मेरा ये विश्लेषण राशिफल जो डिटेल में आपको दिया है अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा. अपने सवाल और अनुभव कमेंट में जरूर लिखिएगा. अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा. उससे पहले आपको बता दूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर आपने उतनी गहराई से नहीं कराया जितनी गहराई से हम करते हैं, जिसमें हम आपका जब विश्लेषण करते हैं जन्म कुंडली को और आपसे कंसल्टेंसी का समय आपको जब देते हैं तो उस वक्त आपके में वैदिक ज्योतिष का यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र का यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं और टैरो कार्ड्स का भी यूज करते हैं. तो इतने सारी विधाओं का जब एक साथ लेकर चलते हैं तो कुछ ऐसा मिश्रण से आपके लिए सटीक कुछ ऐसे उपाय निकल कर आते हैं और ऐसी गाइडेंस निकल कर आती है जो आपको जीवन में सरलता, सफलता और समृद्धि के रास्ते पर जरूर लेकर जाती है. एक बात का जरा सोच कर देखिएगा, अगर अमिताभ बच्चन साहब अगर मान लीजिए अगर कहीं पे प्राइवेट जॉब करते, कहीं नौकरी करते, तो क्या आप उन्हें जानते? नहीं. अगर वो किसी स्पोर्ट्स में थे तो क्या आप उन्हें जानते? नहीं जानते.
उन्होंने सही फील्ड को सही समय में चुना, तो आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। इसी तरीके से हर किसी व्यक्ति की पर्सनल कुंडली में, ये तो एक जनरलाइज कुंडली है जो सब पर लागू हो रही है, लेकिन विशेष रिजल्ट आते हैं जब आपकी अपनी कुंडली का उतनी गहराई से विश्लेषण हो जितनी गहराई से हम करते हैं। उसके बाद आपको वो रास्ता पता चलता है जहां से आपको लाइफ में पैसा आएगा, आपको वो फील्ड पता चलता है जहां से आपको तरक्की लिखी है, आपको वो जगह पता चलती है, वो स्थितियां पता चलती हैं, वो समाधान, वो उपाय पता चलते हैं जहां से जीवन में सुख और शांति आएगी, नेम फेम आएगा। तो साथियों, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या परिवारजनों के लिए कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर कराइएगा। इसके लिए हमने बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट रखा है, बिल्कुल छोटा सा, चाय कॉफी के खर्चे जैसा। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूरी गहराई से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कीजिए। क्या पता क्या गाइडेंस आपको जीवन में कहां से कहां पहुंचा दे। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रे